अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त और एक बेहतरीन खुशखबरी देने वाला हूँ। वो ये है कि आज हमारे पास में कैंसर का मरीज़ ठीक हुआ है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे मरीज़ ठीक हुए हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह से पहले की और बाद की जो रिपोर्ट है वो आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं। तो नाज़रीन, दरअसल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैंसर वाकई इतना मुहलिक और जानलेवा है, इतना ख़तरनाक है जितना हमने इसको समझ रखा है। तो सबसे पहले मैं कैंसर को आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ उनके लिए जो मेडिकल लाइन से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैंसर बोलते हैं कि ऐसी बीमारी जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर पड़ जाए। पहले मैं बात करूँगा इल्म आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदा मेडिकल साइंस की तरफ से। आयुर्वेदा यानी हर्बलिज्म ये बोलता है कि इंसान के 3 टेम्परामेंट हैं, यानी इंसान के 3 मिजाज हैं। वो तीनों मिजाजों में से कोई एक ख़राब हो जाए तो वो कैंसर की तरफ हमें लेके जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंसान के 3 मिजाज कौन कौन से, वो है सौदा, सफरा और बलगम। यानी सौदा अगर ख़राब होता है यानी वात पित्त कफ, वात अगर ख़राब होता है तो बॉडी के अंदर पाइल टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और जब पाइल टॉक्सिन जब बढ़ता है बॉडी के अंदर तो वही कैंसर कहलाया जाता है। सौदा 80% ख़राब होना और बलगम 20% ख़राब होना, तो इंसान को तकरीबन जो है 60-70% कैंसर बढ़ जाता है। अब मैं समझाता हूँ मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से। वो ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर हज़ारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में इंसान के अंदर सेल्स होते हैं, और उन सेल का खुद का एक काम है, वो किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुद को रिपेयर और जो है खुद को रीजनरेट करने की एक सलाहियत रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रेन का काम है सिग्नलिंग देना, और दिल का काम है खून को सप्लाई करना। तो इसी तरह से हर सेल का एक अपना खुद का काम होता है। और नाजरीन, जब ये हज़ारों, लाखों और करोड़ों में हैं तो इनके अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, कुछ ऐसे सेल हैं जो रिपेयर का काम करते हैं, और कुछ ऐसे सेल हैं जो फिल्टर से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा वो सेल जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं, सिक्योरिटी का काम करने वाले हैं और रिपेयर का काम करने वाले हैं, वो ही ख़राब हो जाएं, उनके अंदर कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाए, उनकी ही जीन्स के अंदर ख़राबी पैदा हो जाए, और P53 सेल्स जो कि कैंसर सेल को डैमेज करते हैं, कैंसर सेल को मारते हैं, ट्यूमर के सेल्स को ख़त्म करते हैं, उनके अंदर गड़बड़ी पैदा हो जाए। और जब ये सेल ख़राब हो जाते हैं तो इंसान अपने अंदर एक ऐसी कमज़ोरी और नकाहत और परेशानी महसूस करता है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जब ये सेल ख़राब हो जाते हैं तो कुदरत ने सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी इनके अंदर एक सलाहियत रखी है कि ये अपने आप को रिपेयर कर सके, अपने आप को हील कर सके। छोटी मोटी बीमारियां तो उसमें तो ये अपने आप को हील कर लेते हैं। जब ज़्यादा कुछ ख़राबी पैदा हो जाए, ज़्यादा गड़बड़ी पैदा हो जाए, तो ये अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं, और अपने आप को हील करने के चक्कर में कुछ ऐसे सेल डेवलप कर लेते हैं अपने साथ में जो कि आरामदेह हैं, और कुछ अनवांटेड सेल को अपने साथ डेवलप कर लेते हैं, और ये अनवांटेड सेल को ही कैंसर बोला जाता है। यानी वो सेल जो ना एंटीबॉडी है और ना एंटीजन है, वो अलग ही किस्म के सेल रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं कैंसर।
यानी कैंसर का बॉडी के अंदर डेवलप हो जाना। नाजरीन, आप जो भी इलाज कराना चाह रहे हैं कराइए। मैं किसी मेडिकल लाइन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या किसी मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। चाहे आप आयुर्वेदिक कराएं, चाहे आप एलोपैथिक कराएं, आपकी मर्ज़ी। कुछ राय और मशवरे हैं मेरे, अगर वो आप अपना लेते हैं तो हो सकता है कि आप कैंसर मुक्त हो जाएं और जिस तकलीफ़ से आप जूझ रहे हैं वो तकलीफ़ से आप निजात पा लें। करना क्या है? करना ये है कि फास्टिंग कराएं, जितना हो सके उतना कराएं। मैं आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं बोल रहा हूँ, यानी जितने दिन आपसे हो सके कैंसर के मरीज़ को फाका कराएं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी सुबह से शाम तक या दोपहर तक या फिर कुछ और कम। और इसके बाद में उनको अंगूर का जूस पिलाएं। अंगूर का जूस पिलाने के बाद में हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपने अल्लाह के नबी का एक सहाबी के लिए शहद का तजवीज़ करना आपके जहन में आ गया होगा, बस उससे समझ लीजिए। मैं ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अंगूर के जूस पिलाने से हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत दर्द हो पेट के अंदर, लेकिन आप परेशान ना हो और लगातार अंगूर का जूस पिलाते रहें। और साथ में नहार पेट गोभी यानी बंद गोभी जो होती है उसका जूस पिलाएं और फूल गोभी का जूस पिलाएं और गाजर का जूस पिलाएं और गाजर को खिलाएं भी। क्योंकि नाजरीन, कुदरत का ये उसूल है, जो भी दुनिया में कोई महंगी तरीन चीज़ होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका उतना ही आसान हल निकालते हैं। कैंसर को हमने एक बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा परेशान कुन मर्ज समझ लिया था, वो उतना ही आसान है जितना सुनने में भयानक है। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था, देरो हरम की राह में होशियार फंस गए, देरो हरम की राह में होशियार फंस गए, दीवाना दोनों तरफ से बचकर निकल गया। और एक नुस्खा भी मैं आपको तजवीज़ कर देता हूँ, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत आसान और बहुत सहल नुस्खा है। वो ये है कि फिटकरी 25 ग्राम भुनी हुई लेना है आपको, और हल्दी, साबित हल्दी को पीसने लगाना है, और 50 ग्राम हल्दी लेना है, और 25 ग्राम ज़ीरा लेना है, और 50 ग्राम पुदीना का पाउडर लेना है। पुदीना जो होता है साबित, उसको सुखा के उसका 50 ग्राम पाउडर लेना है। ये सब को मिक्स करके बारीक पाउडर बनाएं, और बारीक पाउडर बना के तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक आधा चमचा, चाय का आधा चमचा सुबह में खाने से पहले और शाम को खाने से पहले लें। नाजरीन, ये तो हो गई कैंसर की तारीफ़ और कैंसर का इलाज। अब परहेज़ क्या है? परहेज़ बहुत ज़्यादा ख़ास है। परहेज़ ये है कि सबसे पहले आपको जो है किसी भी तरह का गोश्त छोड़ देना है, यानी रेड मीट जिसको बोलते हैं, कोई भी किस्म का गोश्त नहीं खाना है, और चने की दाल नहीं खाना है, और तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, और मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खाना है। बस मसूर की दाल अगर आप खाएंगे तो आपका कैंसर डबल बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर खाना चाहें तो कभी कभार मूंग की दाल खा सकते हैं, इसके अलावा कोई दाल नहीं खाना है। तरकारियाँ और पत्ते वाली सब्जियाँ ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, और कद्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और कद्दू की सलाद वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि कैंसर सेल आपकी बॉडी में से बाहर निकलें। और जब आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरों का भी फ़ायदा करिए, वो भी फैज़ पहुँचाइए, और इसके बाद हमें भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।